अस्सलाम वालेकुम गाइस, मैं फजल अरूम फ्रॉम फजल ट्रेड्स फॉर यू। आज हम बात करेंगे कि कॉइन मार्केट गैप क्या होता है और कैसे इसका यूज़ करते हैं। इसका एग्जांपल देते हुए मैं आपको समझा दूं कि क्यों ये लोग यूज़ करते हैं। अगर आप बहुत अच्छे ट्रेडर भी बन जाए ना, तो आप खुद से एनालिसिस नहीं कर सकते। ठीक है, आप ज़रूर कॉइन मार्केट गैप से हेल्प लोगे, क्योंकि एक कॉइन को स्टडी करना, उनकी डिटेल्स सब कुछ यहाँ पर आपको मिल जाती है कि क्या इसका प्रेडिक्शन उसको पता चल जाता है कि ये अप जाएगा कि डाउन जाएगा। उसका न्यूज़ भी यहाँ से मिल जाता है। ठीक है, तो जितनी भी डिटेल्स है वो आपको कॉइन मार्केट गैप से मिल जाता है। तो अच्छे से अच्छे ट्रेडर कॉइन मार्केट गैप को यूज़ करते हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको समझाऊंगा कैसे हम कॉइन मार्केट गैप को यूज़ करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं एक चीज़ आपको समझाना चाहूँ कि आप सबसे पहले यहाँ पर साइन अप करें। ठीक है, अगर आपका ऑलरेडी अकाउंट है तो वो आप लॉगिन कर लें, अगर नहीं है तो मैं लॉगिन कर साइन अप करके नया अकाउंट बना लेता हूँ। ठीक है, तो मैं यहाँ पर एक नया अकाउंट बनाना चाह रहा हूँ। ठीक है, मैंने इसको पासवर्ड भी दे दिया। अब मैं गेट न्यूज़ कर लेता हूँ और बस क्रिएट कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैं एक चीज़ आपको ज़रूर बताऊंगा कि आप यहाँ पर अपना अकाउंट ज़रूर बना लें, क्योंकि कुछ कॉइन्स होते हैं उसको आप सेव करना चाहते हो। ठीक है, तो अगर आपका अकाउंट ना हो तो फिर मसले बन जाते हैं। ठीक है, अच्छा, ये हमारे पास एक ईमेल गया हुआ है ना, तो हम ईमेल चेक करेंगे। ठीक है, तो मैं यहाँ पर ईमेल चेक कर लेता हूँ। यहाँ पर मेरे पास एक ईमेल आया होगा। ठीक है, ये आया हुआ है। ठीक है, वेरीफाई योर कॉइन मार्केट गैप अकाउंट। ठीक है, तो मैं इसे वेरीफाई कर लेता हूँ। ठीक है, तो इसको मैंने वेरीफाई कर लिया। अब मेरे पास यहाँ पर कॉइन मार्केट गैप दोबारा ओपन हो जाएगा। ओके, ये मेरे पास ओपन हो गया। पिछला वाला मैं क्लोज कर लेता हूँ। तो ये मेरे पास कॉइन मार्केट गैप .com ओपन हो गए। अब हम चलते हैं। अब तो मैंने अकाउंट यहाँ पर बना लिया। अब हम चलते हैं कि एक कॉइन मार्केट गैप क्या होता है। ठीक है, इनकी डिफरेंट चीज़ें मैं समझाऊंगा। अच्छा, सबसे पहले यहाँ पर हमारे पास लिखा गया है क्रिप्टोज। ठीक है, तो यहाँ पर क्रिप्टोज का मतलब ये कि कितने क्रिप्टो करेंसीज, कॉइन्स एंड टोकन्स बने हुए हैं। ठीक है, तो इससे हमें पता चल रहा है कि हमारे पास 10,000 यानी 10,000 क्रिप्टो करेंसीज बनी हुई है। ठीक है, एक्सचेंजेस एक्सचेंजेस हमारे पास होता है कि हमारे पास कितने मार्केट्स या एक्सचेंज हैं। यानी यहाँ पर मैं एग्जांपल अगर एक्सचेंज का दूँ तो होबी, बाइनांस हमारे पास एक्सचेंज है। ठीक है, ओके एक्स हमारे पास एक एक्सचेंज है। तो यहाँ पर हमें एक्सचेंज का बताया जाता है। ठीक है, मार्केट गैप हमारे पास क्या है, कितने पैसे, कितनी अमाउंट, कितनी पैसे यहाँ पर कॉइन मार्केट गैप हमें बताता है कि हमारे पास कितने पैसे लगे हुए हैं। ठीक है, हमारे पास 24 और वॉल्यूम जो है, इससे पता चलता है कि 24 घंटों में कितने पैसे यहाँ पर डिपॉजिट एंड विड्रॉ हुए हैं। ठीक है, डोमिनेंस हमारे पास क्या होता है, डोमिनेंस हमारे पास होता है कि यहाँ पर हमारे पास जितनी अमाउंट लगी हुई है इसमें से, यानी मार्केट गैप में से 45.1% BTC है। ठीक है, बिटकॉइन में हमारे पास पैसे लगे हुए हैं और 17.5% हमारे पास इथीरियम में लगा हुआ है। ठीक है, तो इससे हमें ये पता चलता है कि आजकल हमारे पास कितने पैसे लगे हुए हैं। ठीक है, और ये जो हमारे पास है इथीरियम गैस, इससे पता चलता है कि हमारे पास इथीरियम पे जो हम ट्रांजैक्शन करते हैं या जो कॉइन हमारे पास इथीरियम का ब्लॉकचेन यूज़ करते हैं, मतलब कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस होता है। ठीक है, तो जब भी हम कोई ट्रांजैक्शन करते हैं तो उससे हमें पता चलता है कि कितना हमसे फ़ी काटा जाएगा। तो एवरेज हमारे पास 11 गैस फ़ी है इसकी। ठीक है, आप गैस फ़ी यहाँ से भी फाइंड कर सकते हो, GasNow.org। ठीक है, तो इससे हमें पता चलता है कि हमारे पास कितना फ़ी लगेगा। ये आगे आगे आपको समझ आ जाएगी जब आप ट्रांजैक्शन करोगे। ठीक है, एक ब्लॉकचेन से दूसरे ब्लॉकचेन में। ठीक है, तो ये हमारे पास वो हो गया। अच्छा, हम नीचे चलते हैं। यहाँ पर हमारे पास बताया गया है कि आप क्रिप्टो करेंसीज और एक्सचेंजेस, ठीक है, NFT। ठीक है, तो ये हमारे पास डिफरेंट सेक्शन है। अगर इन केस मैं वॉच लिस्ट को यूज़ करना चाहूँ, वॉच लिस्ट जो हमारे पास है ना, तो वॉच लिस्ट को अगर हम यूज़ करें तो मिसाल के तौर पर मैं इथीरियम को वॉच लिस्ट कर रहा हूँ। ठीक है,
तो ये हमारे पास वॉच लिस्ट में शो होगा। यानी वॉच लिस्ट का मतलब ये कि इसको मैंने फेवरेट किया हुआ है, मैं इसको डेली बेसिस पे देखना चाहता हूँ तो मैं इसे वॉच लिस्ट कर लेता हूँ, ठीक है। एक हमारे पास होता है एक्सचेंजेस। एक्सचेंजेस में हमारे पास डिफरेंट एक्सचेंजेस का पता चल जाता है कि कौन से एक्सचेंजेस हमारे पास है। तो बाइनांस हो गए, कोइन बेस एक्सचेंज हो गए, हुबी ग्लोबल हो गया, ठीक है, कूकॉइन हो गया, ठीक है, और बिथम हो गया, और हमारे पास डिफरेंट एक्सचेंजेस है, ठीक है। अच्छा, एनएफटी जो हमारे पास होते हैं, इसमें जो आर्ट होते हैं, आर्ट यहाँ पर ज़्यादातर यूज़ होते हैं, इसके बारे में हम यहाँ पर डिस्कस नहीं करेंगे, ठीक है। अच्छा, ये कैलेंडर है हमारे पास। कैलेंडर में हमारे पास पता चलता है कि आजकल क्या क्या हो रहा है, मतलब हमारे पास कॉइन मार्केट गैप क्या प्रोवाइड करा रहा है, ईयर ड्रॉप्स भी यहाँ पर होते हैं, ठीक है, और डिफरेंट चीज़ें यहाँ पर होती है। कोई कंपटीशन हमारे पास होता है, ठीक है, सबमिट योर वॉच लिस्ट एंड विन यूएसडीटी। तो डिफरेंट चीज़ें यहाँ पर हमारे पास कैलेंडर में होती है, ठीक है। हम कॉइन मार्केट गैप में दोबारा चल जाते हैं, ठीक है। यहाँ पर हम अभी बात कर रहे थे कि है क्रिप्टो करेंसीज। तो क्रिप्टो करेंसीज में सबसे पहले मैं बीटीसी को वॉच लिस्ट भी कर लेता हूँ और इसके बारे में स्टडी भी कर लेते हैं। अभी ये हमारे पास बीटीसी बिटकॉइन है, ठीक है। इसका प्राइस हमारे पास ये है, 24 आवर में हमारे पास ये अप किया है कि डाउन किया है, इससे ये पता चलता है, ठीक है। 7 डेज में हमें पता चल रहा है कि ये हमारे पास इसमें कुछ इम्प्रूवमेंट आई है, अप गया हुआ है। यानी ग्रीन कलर का मतलब अप, रेड कलर का मतलब डाउन, ठीक है। और मार्केट गैप हमारे पास क्या है कि कितने पैसे यहाँ पर लगे हुए हैं, ठीक है। अच्छा, अब हम ये देखते हैं कि 24 आवर हमारे पास क्या होते हैं। 24 आवर्स हमारे पास होते हैं कि कितने पैसे यहाँ पर 24 घंटों में कितने लगे हुए हैं या निकले हुए हैं, ठीक है। यहाँ पे इससे पता चल जाता है डिपॉजिट एंड विड्रॉ। अच्छा, हमारे पास हमारे पास सर्कुलेटिंग सप्लाई। सर्कुलेटिंग सप्लाई ये होता है कि कितने बीटीसी यहाँ पर माइनिंग हुई है। अगर मैं इस पे यहाँ पर क्लिक करूँ तो मुझे बताया गया है कि मैक्स सप्लाई हमारे पास कितना है। यहाँ पर हमारे पास 21 बिलियन है, ठीक है। मतलब यूनिट 10, 100,000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, यानी 2 करोड़ 10 लाख हमारे पास बिटकॉइन मैक्सिमम माइनिंग होंगे। और यहाँ पर हमारे पास 1 करोड़ समथिंग हमारे पास बीटीसी जो है वो माइन हुए हैं। मतलब ये है कि यहाँ पर हमारे पास जो परसेंटेज दिखाया गया है तो 89% बीटीसी माइनिंग हो गई है, ठीक है, और बाकी माइनिंग हो रही है, ठीक है। इससे ये पता चलता है, ठीक है। अच्छा, सर्कुलेटिंग सप्लाई ये हमारे पास हो गया। अब मैं इस पे बीटीसी पे क्लिक करता हूँ, बिटकॉइन पे, और इसके डिटेल्स और भी हम यहाँ पर देखते हैं, ठीक है। अच्छा, बीटीसी पे मैंने क्लिक किया, इससे पता चलता है कि रैंक हमारे पास नंबर 1 है, ठीक है। वॉच लिस्ट, कितने लोगों ने इसे वॉच लिस्ट किया हुआ है, फेवरेट किया हुआ है, ठीक है। और इसका हमें पता भी चल रहा है कि इसका वेबसाइट क्या है, कम्युनिटी, सोर्स कोड, वाटर पेपर पे हमें पता चलता है कि इसकी जो फ्यूचर है, इन फ्यूचर ये क्या करने वाले, इनके फीचर्स क्या है, इनका जो प्लान क्या है, तो ये सब कुछ हमें वाइट पेपर में मिल जाता है, ठीक है। अब हम मार्केट गैप के बारे में बात करें तो ये मार्केट गैप हमारे पास हो गया, ठीक है। फुली डिल्यूटेड मार्केट गैप हमारे पास जो है, इसका हमें ऐसे पता चलेगा कि इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे प्राइस के साथ तो हमें पता चल जाएगा कि हमारे पास कितना फुली डिल्यूटेड है। इसका इतना रोल नहीं है, यहाँ पर हम ज़्यादातर चीज़ें मार्केट गैप पे डिस्कस करेंगे, वॉल्यूम और सर्कुलेटिंग सप्लाई और प्राइस, ठीक है। वॉल्यूम का तो मैंने बता दिया कि 24 घंटों में कितना इसमें डिपॉजिट इन विड्रॉ हुआ है। सर्कुलेटिंग सप्लाई हमारे पास कितना इसका माइनिंग हुआ है, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे कैसे हमें पता चलेगा कि हमारे पास प्राइस क्या है और क्या प्राइस होगी, ठीक है। तो प्राइस को जानने के लिए आप क्या करोगे, मार्केट गैप जो है इसको हम कॉपी कर लेते हैं, ठीक है। ये हमारे पास मार्केट गैप हो गया, मैंने इसको कॉपी कर लिया और डिवाइड कर लेता हूँ इस पे सर्कुलेटिंग सप्लाई पे। मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ आसानी के लिए और यहाँ पर पेस्ट कर लेता हूँ, डिवाइड कर लेता हूँ, तो मुझे पता चला कि अभी इसका प्राइस क्या है, ठीक है। इस प्राइस के मुताबिक हमारे पास 3 रुपये का फ़र्क है, ठीक है।
तो इससे हमें पता चलता है कि हमारे पास प्राइस क्या होगी। कुछ लोग जिस चीज़ में इन्वेस्टमेंट कर लेते तो उसको इन चीज़ों का पता होना चाहिए, क्योंकि वो इसी से पता चला, उनको पता चलेगा कि यार इस प्राइस पे मैंने ली हुई है और ये आगे हमारे पास कितने प्राइस पे जा सकता है। तो इससे उनको पता चल जाता है। यानी आप क्या करोगे, जो हमारे पास मार्केट गैप है ना, मार्केट गैप को आप डिवाइड करो सर्कुलेटिंग सप्लाई पे, तो आपको पता चल जाएगा कि कितना प्राइस है इसका, ठीक है। अच्छा, अब हम चलते हैं ओवरव्यू पे। ओवरव्यू में हमारे पास पता चलता है कि चार्ट जो है इससे पता चल जाता है कि पहले इसका वैल्यू क्या था। यानी हम यहाँ पर अगर चेक करें 2014 4 सितंबर को हमारे पास $480 का था, ठीक है। और आजकल हमारी प्राइस हमारे पास 2021 के मुताबिक 17 जून को हमारे पास इसकी प्राइस ये है, ठीक है, 39,000 है हमारे पास, ठीक है। तो इससे पता चल जाता है कि हमारे पास क्या प्राइस होगी। मार्केट में अगर हम चलें तो हमें पता चल जाता है कि ये कौन से मार्केट में लिस्टेड है, कौन से मार्केट में हम इसे ले सकते हैं। पेयर्स का मतलब ये है कि बीटीसी को हम यूएसडीटी के पेयर्स में ले सकते हैं, बीटीसी को हम यूएसडी के पेयर्स में भी ले सकते हैं, बीटीसी को हम यूरो के पेयर्स में भी ले सकते हैं, ठीक है। अगर हम बीटीसी को चेक करें तो हम बीटीसी को डिफरेंट पेयर्स में इसे बाय कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास मार्केट हो गया। और हिस्टोरिकल डेटा हमें बताया जाता है, जैसे हमने चार्ट में देखा ऐसा हमारे पास ये भी है। तो यहाँ पर भी पता चल जाता है कि इस तारीख को कितना प्राइस था, कितना हाई एंड लो गया था, कितने पे ये क्लोज हुआ था, कितना वॉल्यूम था, मार्केट गैप था, ठीक है। अच्छा, अब हम यहाँ पर होल्डर चेक कर लेते हैं, ये हमारे पास क्या होता है, ठीक है। हाँ, ये हमारे पास ये होता है कि हमें पता चल जाता है कितने किस तारीख को कितना होल्ड किया हुआ था, ठीक है, कॉइन को। वॉलेट्स में हम चलते हैं तो वॉलेट का हमें पता चल जाता है कि ये कितने कौन से वॉलेट में सपोर्ट हो रहा है, आप वहाँ पर इसे ले सकते हो, ठीक है। लेजर हमारे पास यूएसबी होता है वॉलेट, ये हम यूएसबी के फॉर्म में इसे सेव कर सकते हैं अपने डेटा को, ठीक है। ट्रस्ट वॉलेट का तो आपको पता होगा, ये ऑनलाइन हमारे पास एक वॉलेट है जिसमें हम अपने कॉइन्स डिसेंट्रलाइज वॉलेट है इसमें सेव कर सकते हैं, ठीक है। ट्रेजर भी हमारे पास यूएसबी फॉर्म का वॉलेट है। न्यूज़ अगर हम चेक करें तो बिटकॉइन के हमारे पास क्या क्या न्यूज़ है, ठीक है। तो न्यूज़ का हम एक चैप्टर यहाँ पर चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो हमारे पास न्यूज़ का एक लिस्ट है या चैप्टर है, ठीक है। तो इसमें पता चल जाता है कि बिटकॉइन का क्या न्यूज़ हो रहा है, ये बुलिश है ऑल द वे, या हमारे पास टेस्ला इसे एक्सेप्ट करेगा कि नहीं करेगा, कौन से कंट्री ने इसे एक्सेप्ट किया है, ठीक है। और डिफरेंट न्यूज़ हमारे पास यहाँ पर होते रहते हैं। आप यहाँ से भी चेक कर सकते हैं, ट्विटर पे भी आप अपना अकाउंट बने वहाँ पर भी आप चेक कर सकते हो, ठीक है। सोशल जो है, सोशल इनके अपने कुछ मतलब ट्विटर जो इन डिफरेंट चीज़ें होते हैं, मगर इसके लिए मैं एक आर्ट्स कॉइन्स ले लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पर ये बात भी मैं बता दूँ, बिटकॉइन हमारे पास एक किंग है, किंग, ठीक है। और जो नीचे हमारे पास कॉइन है, ठीक है, डिफरेंट रैंक्स में, मतलब ये फर्स्ट रैंक पे ये हमारे पास किंग है। बाकी जो कॉइन्स है इसे हम आर्ट्स कॉइन्स कहते हैं, ठीक है, ALTS आर्ट्स कॉइन्स, ठीक है। तो यहाँ पर मैं एक कॉइन को ले लेता हूँ और इसके मुताबिक डिस्कस करता हूँ। ट्रोन हमारे पास TRX है, ट्रोन TRC20 ब्लॉकचेन वाला ट्रोन है, ठीक है। तो इसको मैंने लिया हुआ है, इसका हम सोशल चेक कर लेते हैं। तो सोशल में हमारे पास इसका पता चल जाता है कि ये हमारे पास ट्विटर पे कौन इसे सपोर्ट कर रहा है या किसका कॉइन है। ये जस्टन सन का कॉइन है और यही इनको सपोर्ट कर रहे हैं और इनके डिफरेंट प्रोजेक्ट्स है। यानी विन को हम ले तो विन भी ट्रोन का ब्लॉकचेन यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। अगर BTT का बताया जाए तो वो भी यही यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ से हमें पता चलता है कि सोशल हमारे पास इनके ट्विटर्स क्या हैं या फेसबुक पे हमारे पास क्या है। ये रेटिंग अगर हम इसका चेक करें तो यहाँ पर हमें रेटिंग का बताया जाता है कि ये लोग इसे पसंद कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पर पता चल जाता है, ठीक है। अच्छा, एनालिसिस हमें पता चल जाता है, यहाँ पर शॉर्ट फॉर्म में एक एनालिसिस होती रहती है, उससे पता चल जाएगा कि इसका क्या एनालिसिस है, मगर अभी तक इनका एनालिसिस नहीं बना, ठीक है। ओवरव्यू में हम चले जाएं तो यहाँ पर हमें ओवरव्यू का पता चला जा रहा है, ठीक है। मैं वापस बैक जाना चाहूँगा
ठीक है। अच्छा, मैं अब ट्रोन को भी वॉच लिस्ट कर लेता हूँ। ये हमारे पास 25 रैंक पे है। वॉच लिस्ट किन लोगों ने किया हुआ है, ठीक है। ये हमारे पास इनका वेबसाइट है, ठीक है। यहाँ से हमें सब कुछ पता चल जाता है। इसका सर्कुलेटिंग सप्लाई ये तो मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है, ठीक है। अब हम वापस चलते हैं। एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा, ठीक है। यहाँ पर जो हमारे पास सतोशी है ना, तो सतोशी क्या होते हैं? ज़्यादातर लोग पूछते हैं कि ये सतोशी हमारे पास क्या होते हैं, ठीक है। तो 10 करोड़ सतोशी एक बिटकॉइन के बराबर होते हैं, ठीक है। मैं इसको हिसाब लगाऊं, ठीक है। तो 10 करोड़ हमारे पास एक सतोशी होता है, ठीक है। यानी ये हमारे पास यूनिट 10, 100, 1000, 10,000 लाख 10 लाख करोड़। तो 10 करोड़, ठीक है। 10 करोड़ हमारे पास एक सतोशी होता है, ठीक है। यानी इसका हिसाब मैंने लगाया। तो इन केस अगर कोई बंदा कहे कि मैं इथीरियम बाय करना चाहता हूँ, ठीक है। इथीरियम पे मैं क्लिक करूँ और कितने सतोशी मेरे लगेंगे या बिटकॉइन मेरे लगेंगे कि मैं इथीरियम को बाय कर लूँ, तो मेरे यहाँ पर कितने सतोशी लग रहे हैं। यानी पॉइंट के बाद जितने भी ये ज़ीरोज़ हैं ना, वो इस ज़ीरोज़ को काउंट कर रहे हैं, ठीक है। तो इससे हमें पता चल रहा है कि कितने सतोशी हम यूज़ करेंगे कि हम एक इथीरियम को बाय कर लें, ठीक है। तो इससे ये पता चल जाता है। यानी सतोशी का एग्जांपल अगर मैं दूं, तो 1 रुपये में 100 पैसे होते हैं, ठीक है। या 1 kg में हमारे पास 1000 ग्राम्स होते हैं। तो इससे आपको भी पता चलेगा कि एक बिटकॉइन हमारे पास 10 करोड़ सतोशी के बराबर होता है, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही मैंने आपको समझा दिया कि कॉइन मार्केट गैप क्या होता है, कैसे हम यूज़ करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कॉइन मार्केट गैप का पोर्टफोलियो कैसे यूज़ करते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।